हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस। आज दिनांक 6 सितंबर 2020 है। आज से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे दोस्तों, मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। और यदि आप चाहेंगे तो इस वीडियो देखने के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो आइए वीडियो की तरफ ले चलते हैं। और हाँ, और मैं बता दूं कि जो है लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से आपके एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन क्यों ना बन जाए दोस्तों। तो देखते हैं जो कि फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहा। तो पांचवा ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूस की अध्यक्षता में हुई थी। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री आईसी प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। देखिए, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या याद करना है। सबसे पहले तो ये एडिशन याद करना है, कौन सा एडिशन है, ठीक है। और ये कौन सी ये समिट है। तो देखिए, जो ये ब्रिक्स समिट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जो है कीजिएगा। तो ये पांचवा ब्रिक्स समिट मंत्रियों की बैठक कहाँ पे जो है की गई है। तो ये रूस में जो है हेल्ड किया गया है, यानी कि रूस की अध्यक्षता में किया गया है। और इम्पोर्टेंट बात कि अपने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किए हैं। तो राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह ने किया है। कौन किया है भाई? प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। और एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा, जो राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल है, एक एक नंबर में ये सब पूछी जाती है। तो प्रहलाद सिंह पटेल का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो प्रहलाद सिंह पटेल का निर्वाचन क्षेत्र जो कि एमपी है, कौन सा है दोस्तों? एमपी, दमोह एमपी, ठीक है, दमोह एमपी आप याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा न्यूज रहा। देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज इसलिए है कि ट्रिबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, यानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली में आईआईपीए परिसर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आईआईपीए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, कोई भी मंजूरी देती है या हस्ताक्षर किया जाता है समझौते पर, तो देखिए उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। और उसको याद कैसे करना है मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे ये कौन सा जो मिनिस्ट्री है और किसके साथ किया है जो कि हस्ताक्षर, तो आईआईपीए के साथ, ठीक है। और किस चीज़ का निर्वाचन मतलब कि निर्माण किया जा रहा है, क्या बन रहा है, वो मैटर क्या है। तो जो कि एक जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना है, ठीक है। ये जो ये संस्थान का नाम याद रखिएगा। और ये कौन जो है, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जो कि नई दिल्ली के आईआईपीए परिसर में, ठीक है, नई दिल्ली के आईआईपीए परिसर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए लोक प्रशासन संस्थान, कौन कौन? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और आईआईपीए के साथ जो है मंजूरी पर हस्ताक्षर किए। तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक चीज और मैं दोस्तों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाली हमारी कौन सी क्वेश्चन रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि असम गवर्नमेंट, ठीक है, देखिए अगर कोई भी गवर्नमेंट है उसकी जो योजना लॉन्च कर रही है या कोई भी, ये जो है एक एक नंबर में पूछी जाती है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा और जो है इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो देखते हैं जो कि हमारा न्यूज क्या रहा। तो असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना शुरू की है। देखिए, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेगा। क्वेश्चंस ये बनेगा कि स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण किस स्टेट ने जो कि लॉन्च किया है, किस स्टेट की योजना है। तो आप असम तो आसानी से टिक कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए असम लिखा गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि SVAYEM यह योजना किस स्टेट से है या किस स्टेट ने लॉन्च किया है, किस स्टेट ने शुरू किया है। तो हमें जो है ये राइट आंसर बनेगा दोस्तों, कौन सा? असम, ठीक है। और असम की कैपिटल और करेंसी की बात, कैपिटल की बात करें तो असम की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? दिसपुर है। असम के बारे में मैं अभी थोड़ा बता दे रहा हूँ, इससे पहले जो है कुछ योजनाएं बताऊँ, जो पुराने करंट अफेयर है उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ। देखिए, आपको जो है याद करने की तरीका होना चाहिए, कैसे करंट अफेयर्स को याद करना है, रटना नहीं है। जो करंट अफेयर आपको जो स्टेट दिखा, जो भी दिखा, उसको जो है उससे रिलेटेड पुराने वाले को जो है लिंक कीजिए, ठीक है। और जो है डायरेक्टली आपको याद होता चला जाएगा, रिवाइज होता चला जाएगा। तो देखते हैं जो कि असम का कुछ योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए। असम का देखिए अपोनर, अपोघर, और एक है अभिनंदन, और एक अरुंधति, और पूछी जाए ओरोंदेई, ठीक है, ओरोंदेई स्कीम। तो ये सब जो स्कीमें अगर पूछी जाएगी कि ये स्कीम किस स्टेट से है, जैसे पूछ दी जाए कि अपोहर, हाल ही में जो अपोनर या अपोघर या अभिनंदन स्कीम
जो है योजना शुरू की है, कौन सी स्टेट है, असम, वेस्ट बंगाल, नई दिल्ली, जो भी है, तो आपको जो है असम राइट आंसर टिक कर देना है। इसके बाद देखते हैं हम जो है असम के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो क्वेश्चंस बनता है। असम की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? दिसपुर है। और असम के सीएम और गवर्नर, देखिए कोई भी स्टेट है, सीएम और गवर्नर आपको जुबान पे होनी चाहिए। असम की सीएम की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल है, और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो कि जगदीश मुखी है। कौन है दोस्तों? गवर्नर जगदीश मुखी है। और इम्पोर्टेंट जो है देखिए क्वेश्चंस, असम की नेशनल पार्क आप याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। असम का नेशनल पार्क जो कि डिब्रू सेखुआ, काजीरंगा, मानस और नमेरी, ये जो है एक साथ में याद करना है एक लाइन में। डिब्रू सेखुआ, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ये जो है नेशनल पार्क जो है कहाँ लोकेटेड है? असम में है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो पवितरा, बुराचपोरी, चक्रशिला और लाओखुआ, ये जो है गर्म पानी कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? तो ये जो है ये लोकेटेड है असम में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो देखिए दोस्तों, और ये रहे हमारे असम से रिलेटेड जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्व राष्ट्रपति या महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है, आपको जो है याद होगा सिंपली। तो ये जो डेट आपको याद रखना है, ये कौन सा डेट है दोस्तों? तो 5 सितंबर है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये जो कि भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट दिवस है, डे है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, इससे क्वेश्चंस पूछी जाती है, क्या मनाया जाता है, इसका मैटर क्या है। द डे ऑफ, कहाँ गए दोस्तों, ये द डे ऑफ 5 सितंबर वाज चूजन इन ऑर्डर टू commemorate the anniversary of the passing away of Mother Teresa of Calcutta, who received the Nobel Prize in 1979। देखिए जो मदर टेरेसा है, इनका जो देहांत हो गया था, पासिंग अवे, ठीक है, देहांत हो गया था कलकत्ता में इसी डेट को। तो इसलिए इसी डेट को जो कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और उनको नोबेल प्राइज़ जो है पीस में जो कि नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 1979 में, 1979 में। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन एक एक नंबर में देखिए क्या होता है कि करंट अफेयर से देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे है, ये डायरेक्टली पूछ देगा, आप बता सकते हैं, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? मदर टेरेसा से। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना देगा कि मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज। तो 1979 में ऐसे क्वेश्चंस पूछी जाती है। तो आपको ये सब जो है याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है लिंक करिएगा। देखिए भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू होगा। देखिए आपको याद क्या क्या करना है इसमें, जो कि ये कौन कौन से देश के साथ हो रही है, तो इंडिया के साथ और रूस के साथ हो रही है। और जो है ये नेम याद रखना है, कौन सा एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है हमेशा एग्जाम्स में आती रही है, तो आएगी, ये तो फिक्स ही है। तो इंद्र जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये संस्करण एडिशन याद रखिएगा, नेवी मिलिट्री नेवी है ना, यानी इंदिरा नेवी, तो इसका जो है संस्करण याद रखिएगा। तो देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछी जाएगी कि हाल ही में रूस के साथ जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है, उसका नेम बताइए। तो जो है आपको नेम बताना होगा इंद्र, ठीक है। ये एडिशन कौन सा था, तो 11th। और मैं एक चीज़ बता दूँ, रूस की कैपिटल और करेंसी बता दे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। रूस का कैपिटल दोस्तों मॉस्को होता है, और वहाँ पे करेंसी रूबल चलती है, ठीक है, रूस मॉस्को रूबल। देखिए कोई भी कैपिटल कंट्री दिख गया तो उसका कैपिटल और करेंसी कैसे आपको याद करना है, एक साथ वन लाइन में याद कीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा, रट जाएगा। रूस मॉस्को रूबल मैंने ऐसे ही याद किया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो ये जो रूस है, रूस के साथ जो है 2 मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन कौन सी, इंद्र और एक एविया इंद्र चलता है, ठीक है। इंद्र और एविया इंद्र दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम आपको याद रखना है। इसके बाद और कुछ आप जो है देशों के साथ जो है लिंक कीजिए और मिलिट्री एक्सरसाइज बता सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए अगर पूछी जाएगी कि बांग्लादेश के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है, तो बांग्लादेश के साथ जो है सैम्प्रिटी मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है। उसके बाद मंगोलिया के साथ कौन सी चलती है, तो नोमैडिक एलिफेंट चलती है। इसके बाद नेपाल के साथ सूर्य किरण। इसके बाद जो है चाइना के साथ हैंड इन हैंड
देखिए जो पड़ोसी देश हैं उनको तो कम से कम आपको याद करना ही होगा। तो जो चाइना है, चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज क्या चलती है, हैंड इन हैंड चलती है। इसके बाद बताइए अगर मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स की इक्विवेलेंट चलती है। इसके बाद अगर जापान के साथ याद कर बताएं, देखिए जापान के साथ जो है इम्पोर्टेंट है, इसके साथ जो है पूछी जाती है हमेशा। तो जापान के साथ जो एक सिन्यू मैत्री, सहयोग काइजान और धर्म गार्जियन, ये 3 मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको याद रखना होगा। और जापान की कैपिटल करेंसी आप बता देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जितने सारे करंट काउंट्री दिख रही है आप उसको तुरंत, अगर नहीं याद है तो तुरंत जाइए नेट से जो है मतलब डालिए कि इसका जो है कैपिटल करेंसी और तुरंत याद कर लीजिए। ऐसे करेंगे ना तो डायरेक्टली जो है याद होता रहेगा, सब जो है बाद की जो है टेंशन ही नहीं रहेगी। तो जापान की कैपिटल होती है कहाँ पे दोस्तों, आप अगर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे ना तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी न्यूज है कि गैर सरकारी संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा पेश और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम बच्चों की भलाई के लिए शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। तो देखिए आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, जो टॉप पे है उसको याद कर लीजिए। केरल है, कौन सा है भाई, केरल है। और इसके बारे में और मैं इंपॉर्टेंट कुछ बता दूं तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये इंडेक्स कौन सा है, तो स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडेक्स कौन सा है दोस्तों, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडेक्स। देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडेक्स। और मैं बता दूं कि ये जो है इसमें पूछी जाएगी कि कौन सा स्टेट टॉप पे है, तो आपको बताना होगा केरल, और ये 5 आप याद रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। और केरल के बारे में जो है आपका जो है स्टेट का कैपिटल और उसका जो है सीएम और गवर्नर आप जो है लिंक कीजिए, याद कीजिए तुरंत और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर आपको याद है तो। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट हमारा न्यूज़ कौन सा रहा, राजकुमार श्रीवास्तव। राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए आपको याद क्या करना है, इसमें नेम याद कर लेना है और ये जो है क्रोएशिया के लिए जो है राजदूत बने हैं, तो ये बस याद करना है सिंपल सा। और बात करें क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया के कैपिटल और करेंसी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, आपको बताना ही पड़ेगा। तो देखिए क्रोएशिया की कैपिटल और करेंसी की बात करें तो क्रोएशिया का जाग्रेब क्या है दोस्तों, क्रोएशिया का कैपिटल जाग्रेब है और वहाँ पे करेंसी कूना चलती है। क्या चलती है दोस्तों, कूना। क्रोएशिया जाग्रेब कूना, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और ये रही हमारी नेक्स्ट वाली न्यूज जो कि आईसीआईसीआई बैंक से है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि ये जो है आभासी होम उत्सव नाम जो है, होम उत्सव नाम से कौन जो है, कौन सा बैंक जो है ये उत्सव जो है मतलब प्रदान की है, शुरू की है, तो ये जो है आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो देखिए पुराने करंट अफेयर, आईसीआईसीआई बैंक इंस्टा फ्लैक्सी लॉन्च किया था, इंस्टा फ्लैक्सी लॉन्च किया था आईसीआईसीआई बैंक। और फार्मर की बात करें, एक और न्यूज है कि फार्मर की सहायता के लिए एक अर्थ इमेजाइन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, कौन सा भाई, तो आईसीआईसीआई बैंक ही लॉन्च करेगा। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसका टैग लाइन याद करिएगा, टैग लाइन और नंबर पूछी जाती है 1 नंबर में। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक का टैग लाइन है, हम है ना ख्याल आपका। क्या है दोस्तों टैगलाइन, हम है ना ख्याल आपका। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहा। देखिए सऊदी अरब चेयर्ड G20 फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि सऊदी अरब ने G20 विदेश मंत्रियों के असाधारण बैठक की अध्यक्षता की, जो आभासी मोड में आयोजित की गई थी। कहाँ पे की गई थी, आभासी मोड में आयोजित की गई थी। तो ये जो है पूछी जाएगी कि इस साल जो है G20 समिट का जो हेल्ड कौन किया, जो है कहाँ पे बैठक लगी थी, तो ये सऊदी अरब में लगी थी, ठीक है। और सऊदी अरब की जो कैपिटल और करेंसी आप बता दीजिए। सऊदी अरब का कैपिटल रियाद होता है और वहाँ पे करेंसी रियाल चलता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको देखिएगा, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। इस बैठक के भारत के तरफ से विदेश मंत्री कौन गए थे, तो आपके तरफ से जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। आपके तरफ से कौन गए थे भाई, तो एस जयशंकर। और मैं बता दूं G20 जो समिट है 2020 में, याद कीजिएगा 2020 में सऊदी अरब में हुआ, ठीक है। और 2021 में, और ये सऊदी अरब में कौन सा एडिशन रहा, तो 15वां एडिशन रहा, ठीक है। इसके बाद 2021 में
इटली में होगा। कहाँ पे होगा? इटली में। और इसके बाद 2022 में दोस्तों देखिए 2022 में कहाँ होगा आप बता सकते हैं? 2022 में अपना प्यारा भारत में होगा, ठीक है, इंडिया में होस्ट करेगा। और ये वाला जो एडिशन है जो कि 70th है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा कि 2020 में G20 का जो शिखर सम्मेलन है कहाँ पे होगा? तो इंडिया में होगा। और कौन सा एडिशन है? तो 17वां संस्करण है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आज के लिए लास्ट न्यूज जो हमारी रही। आज की जो लास्ट न्यूज हमारी रही दोस्तों कि लेट अस ड्रीम नामक एक नई पुस्तक पोप फ्रांसीसी द्वारा लिखी गई है। तो आपको जो है नॉर्मली ऐसे सिंपल में जो है बुक का नेम याद रखना है और इसका जो है कौन लेखक है, ऑथर्ड बाई, तो वो आपको याद रखना है। तो ऑथर्ड बाई किसके हैं? पोप फ्रांसीसी आपको नेम याद रखना है और लेटेस्ट ड्रीम आपको जो है बुक का नेम याद रखना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक लाइक तो बनता है दोस्तों मेहनत के लिए। और यदि आपको कोई सुझाव देना है या जो कोई मतलब कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है ये सुबह में 6 बजे आपके लिए मिल जाएगी करंट अफेयर की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।